मटन और दही साथ में खाने से मौत हो सकती है? महाराष्ट्र के नासिक से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई दंग है। यहाँ एक बुजुर्ग पति पत्नी ने रात के खाने में मटन और दही खाया और कुछ ही देर बाद दोनों की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि 68 साल की महिला की मौत हो गई, जबकि उनके 78 साल के पति अभी भी आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इस घटना के बाद से सोशल मीडिया पर और उस गांव में एक ही बहस छिड़ गई है कि क्या सच में मटन और दही का मेल जहर बन जाता है? क्या वाकई सिर्फ खाना खाने से किसी की जान जा सकती है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? चलिए जानते हैं। दर्दनाक घटना नासिक के आखतवाड़े गांव की है। रविवार की रात शांताराम और उनकी पत्नी द्वारकाबाई ने घर पर मटन बनाया था। खाने के साथ टेबल पर दही भी था और दोनों ने आराम से खाना खाया। उस वक्त सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कुछ ही देर में क्या होने वाला है। खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही दोनों को अचानक उल्टी होने लगी और पेट में भयानक दर्द होने लगा। परिवार वालों को लगा कि शायद नॉर्मल अपच होगी, लेकिन देखते ही देखते दोनों की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें तुरंत अस्पताल भागना पड़ा। डॉक्टरों ने इलाज तो शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। द्वारकाबाई के इलाज के दौरान ही मौत हो गई और शांताराम की हालत इतनी नाजुक है कि डॉक्टर उन्हें लगातार अपनी निगरानी में रखे हुए हैं। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है कि आखिर घर का बना साधारण सा खाना इतना जानलेवा कैसे हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मटन और दही को साथ खाना ही इस हादसे की वजह बना? गांव के कई लोग इसे पुरानी मान्यताओं से जोड़ रहे हैं कि इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन जहर बन जाता है, लेकिन डॉक्टर और फूड एक्सपर्ट्स की राय इससे बिल्कुल अलग है। डॉक्टरों का साफ कहना है कि मटन और दही साथ खाने से अपने आप कोई जहर नहीं बनता। असल में समस्या इस बात से नहीं होती कि आपने क्या साथ में खाया, बल्कि समस्या इस बात से होती है कि जो खाना आप खा रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर मटन पुराना हो, बासी हो, उसे ठीक से स्टोर न किया गया हो तो उसमें खतरनाक बैक्टीरिया पनप जाते हैं। ठीक वैसे ही अगर दही खराब हो चुका हो तो वो भी पेट के लिए जहर का काम कर सकता है। खासकर गर्मी और उमस के मौसम में खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है और अगर ऐसा खाना पेट में चला जाए तो ये भयंकर फूड पॉइजनिंग का रूप ले लेता है। डॉक्टरों के शब्दों में कहें तो जहर खाने के कॉम्बिनेशन से नहीं, बल्कि खराब हो चुके खाने से बनता है। फिलहाल इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस भी पूरी तरह एक्टिव हो गई है। पुलिस ने उस घर से मटन, दही और बर्तनों के सैंपल इकट्ठे करके जांच के लिए पुणे की फोरेंसिक लैब भेज दिए हैं। लैब की जांच से ही साफ हो पाएगा कि क्या खाने में वाकई कोई जहरीला केमिकल था या फिर ये बैक्टीरिया की वजह से हुई फूड पॉइजनिंग का मामला है। इसके साथ ही महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। पुलिस ने अभी के लिए एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया है और उनका कहना है कि असली सच्चाई रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी। इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया और अब गांव के लोग खाना खाने और उसे स्टोर करने में ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। अब हर किसी की नजर पुणे लैब की उसी रिपोर्ट पर टिकी है जो इस रहस्य से पर्दा उठाएगी कि आखिर उस रात उस खाने में ऐसा क्या था जिसने हंसते खेलते परिवार को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया।